स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 8। इस लेक्चर में हम पहले कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे और फिर जो है वो यूनिकनेस थ्योरम जो है वो पढ़ेंगे हम। ये डेफिनेशन चूँकि यूनिकनेस थ्योरम में यूज़ होनी है इसलिए जो है वो हम इनको पढ़ना जो है वो ज़रूरी है। पहले डेफिनेशन है सिंपली कनेक्टेड रीजन्स की। A simply connected region is one where one can continuously shrink any simple closed curve into a point। तो अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये नीचे जो है वो सिंपली कनेक्टेड रीजन है। अगर इस रीजन को मैं इस पॉइंट तक श्रिंक करके लेके आऊं तो ये पॉइंट जो है वो उसी रीजन में रहेगा, रीजन से बाहर नहीं जाएगा, इसलिए इसको मैं सिंपली कनेक्टेड रीजन कहूंगा। जबकि ऑन द अदर साइड अब अगर मैं इस शेप को अब मैं श्रिंक करके इस पॉइंट तक लेके आऊं तो ये पॉइंट जो है वो रीजन से बाहर चला जाएगा, तो इसको हम कहते हैं मल्टीपली कनेक्टेड रीजन होगा, ये सिंपली कनेक्टेड रीजन नहीं होगा। अब यहाँ पे एक इसकी जो टू डायमेंशनल रीजन सिंपली कनेक्टेड रीजन क्या होगा, उसमें क्या होगा, होल नहीं होंगे, विदाउट होल्स होंगे। अब सिंपली कनेक्टेड की एग्जांपल में एक स्फेयर है, स्फेयर में अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लूँ, स्फेयर को मैं श्रिंक करके इस पॉइंट तक लेके जाऊँ तो ये पॉइंट जो है वो स्फेयर के अंदर ही रहेगा, स्फेयर के बाहर नहीं आएगा, रीजन के बाहर नहीं होगा। अब यहाँ पे दूसरी एग्जांपल है, अगर मैं एक स्फेयर के अंदर जो है वो एक और स्फेयर ले लूँ, कंसेंट्रिक स्फेयर्स हैं, तो अब अगर यहाँ पे दरमियान में एक मैं पॉइंट तक इसको श्रिंक करके लेके जाऊं तो ये पॉइंट जो है वो उस रीजन से बाहर नहीं होगा, ये भी सिंपली कनेक्टेड रीजन है। अब दूसरा हमने कहा था कि इसमें होल है तो इसमें होल भी नहीं होंगे, तो ये सिंपली कनेक्टेड रीजन की एग्जांपल है। जब और ये है एक यहाँ पे है जो सिंपली कनेक्टेड नहीं है, सफेयर के अंदर एक सिलेंडर है और सिलेंडर जो है वो दरमियान में से हॉलो होता है, उसमें होल आ गया है, तो आप होल गया अगर इस पॉइंट तक मैं उसको श्रिंक करता हूँ तो श्रिंक करके इस पॉइंट पर तक लेके आता हूँ इस रीजन को, तो ये पॉइंट जो है वो रीजन से बाहर आ जाता है, इसलिए वो कहता है कि होल के बगैर जो है वो, जैसा कि यहाँ पे भी ये होल है तो अब श्रिंक करके लेके आएंगे तो रीजन से बाहर गया। दूसरी एक यहाँ पे और डायग्राम बनी हुई है जो कि कंसेंट्रिक सिलेंडर की है, जिसमें भी यहाँ पे ये वाला होल है, श्रिंक करके यहाँ पे लेके आऊंगा तो वो रीजन जो है वो उससे बाहर हो जाएगा। अब ये दो थिंग कुछ ये भी एग्जांपल्स हैं, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है। अब अगर एक्स वाई प्लेन या कार्टेशियन प्लेन ले लें तो उस प्लेन की अगर आप x ग्रेटर देन 0 यानी कि राइट हाफ प्लेन ले लें तो वो भी एग्जांपल होगी सिंपली कनेक्टेड रीजन की। यूनिट सर्कल की अगर आप एग्जांपल ले लें और उसके इंटीरियर जो होगा वो भी एग्जांपल होगी सिंपली कनेक्टेड की। अब मल्टीपली कनेक्टेड रीजन कौन से हैं, ये ऐसे रीजन होते हैं जो सिंपली कनेक्टेड नहीं होते, जैसे कि यहाँ पे ये सिंपली कनेक्टेड नहीं है तो ये सारे जो है ये मल्टीपली कनेक्टेड रीजन की एग्जांपल्स हैं। जैसे कि यहाँ पे टू कंसेंट्रिक सिलेंडर है, ये भी मल्टीपली कनेक्टेड रीजन की एग्जांपल्स है। इसके बाद डेफिनेशन है सिंगल वैल्यूड वेलोसिटी पोटेंशियल और सिंगल वैल्यूड पोटेंशियल जो नहीं होता। अब ऐसा वेलोसिटी पोटेंशियल सिंगल वैल्यूड होगा अगर जो है वो रीजन जो ऑक्युपाइड है फ्लूइड का वो क्या होगा, सिंपली कनेक्टेड रीजन होगा। अगर फ्लूइड फ्लो जो है या कंट्रोल वॉल्यूम जो है जो आपने वो ऐसे रीजन में ले लिया है जो कि सिंपली कनेक्टेड है तो उसमें जो वेलोसिटी पोटेंशियल होगी वो सिंगल वैल्यूड होगी। अदरवाइज अगर वो वेलोसिटी पोटेंशियल जो है वो सिंपली कनेक्टेड रीजन में नहीं है, मल्टीपली कनेक्टेड रीजन में है, तो वो वेलोसिटी पोटेंशियल जो है वो सिंगल वैल्यूड नहीं होगी। यानी मल्टीपली कनेक्टेड रीजन्स में वेलोसिटी पोटेंशियल सिंगल वैल्यूड नहीं होगी। वेलोसिटी पोटेंशियल जो है वो सिंगल वैल्यूड कब होगी, सिंपली वाली कनेक्टेड रीजन्स में। इसके बाद दो और डेफिनेशंस हैं, असाइक्लिक एंड साइक्लिक इरोटेशनल मोशन। एक इरोटेशनल मोशन जो है वो साइक्लिक कब होगी, जब वेलोसिटी पोटेंशियल जो है
वो सिंगल वैल्यूड होगी, यानी कि इरोटेशनल मोशन अगर रोटेशनल मोशन असाइक्लिक रोटेशनल मोशन होगी अगर वेलोसिटी जो है वो सिंगल वैल्यूड है। इसी तरह एक इरोटेशनल मोशन जो है वो साइक्लिक होगी जब वेलोसिटी पोटेंशियल जो है वो सिंगल वैल्यूड नहीं होगा। जब सिंगल वैल्यूड होगा वेलोसिटी पोटेंशियल तो असाइक्लिक रोटेशनल मोशन होगी, जब वेलोसिटी पोटेंशियल जो है वो सिंगल वैल्यूड नहीं होगा तब इरोटेशनल मोशन जो है वो साइक्लिक होगी। अब असाइक्लिक इरोटेशनल मोशन के लिए यूनिकनेस थ्योरम है, इन यूनिकनेस थ्योरम को हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। इनमें से पहला थ्योरम क्या है कि देयर कैन नॉट बी टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ असाइक्लिक इरोटेशनल मोशन ऑफ अ कन्फाइंड मास ऑफ इनकम्प्रेसिबल आइडियल फ्लूइड वेयर बाउंड्रीज हैव प्रिस्क्राइब्ड वेलोसिटीज। बाउंड्रीज पे यानी कि हमेशा जब भी फ्लूइड फ्लो प्रॉब्लम को हम डिस्कस करते हैं तो हम उसको तब डिस्कस करते होते हैं कि जब बाउंड्रीज पे सॉल्यूशन जो है वो नोन होता है। बाउंड्रीज पे जो वेलोसिटी होती है, जो अननोन होता है, जो वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होते हैं, नोन होते हैं। तो हम ये इसका मतलब यही है कि व्हेन फ्लूइड बाउंड्रीज हैव प्रिस्क्राइब्ड वेलोसिटीज। तो अब हम चलते हैं, हम कंट्रेरियली जो है वो सपोज कर लेते हैं कि φ1 and φ2 be the velocity potential of two different motions। उसके लिए हम लेट करते हैं कि लेट S be a closed surface having volume V। अब इस क्लोज सरफेस को मैंने शेड किया है, इसमें फ्लूइड है जिसका वॉल्यूम जो है V है, यहाँ पे जो N है ये नॉर्मल यूनिट नॉर्मल टू दी सरफेस S है। अब हमने चूंकि सपोज किया है कि φ1 और φ2 जो है ये वेलोसिटी पोटेंशियल है टू डिफरेंट मोशन के। हमने कहा नहीं, सेम वेलोसिटी पोटेंशियल नहीं है बल्कि ये वेलोसिटी पोटेंशियल जो है वो टू डिफरेंट मोशंस का है, एक मोशन नहीं हो रही, टू डिफरेंट मोशंस है। अब हम इसमें कुछ कंडीशंस ले लेते हैं और कंडीशंस जो है कब जब भी कोई फ्लूइड प्रॉब्लम होता है कंडीशन जो होती हैं वो बाउंड्रीज पे होती हैं। तो हमने यहाँ पे भी एक बाउंड्रीज पे कंडीशन ले लिया है कि जब आप इन वेलोसिटी पोटेंशियल का विद रिस्पेक्ट टू यूनिट नॉर्मल डिफरेंशिएशन करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे तो वो दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। किस पे, एट ईच पॉइंट ऑफ द बाउंड्री। एस जो है इसकी बाउंड्री पे जब आप विद रिस्पेक्ट टू यूनिट नॉर्मल डेरिवेटिव लेंगे तो वो डेरिवेटिव जो है वो दोनों के डेरिवेटिव क्या होंगे, इक्वल आ जाएंगे। अब यहाँ पे जैसे कि मैं अभी डिस्कस कर चुका हूं, यहाँ पे ये पार्शियल बाय पार्शियल एंड डिनोट्स द डिफरेंशिएशन अलोंग द नॉर्मल रन आउट ऑफ द फील्ड वेलोसिटी फील्ड। अब चूंकि φ1 और φ2 जो है ये स्केलर्स है, जब आप उस पे डेल स्क्वायर ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब लेट कर लेते हैं कि हम फर्ज कर लेते हैं कि इन दो वेलोसिटी पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल है, वो φ के इक्वल है। अब दोनों तरफ जब मैं डेल स्क्वायर अप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो है वो डेल स्क्वायर φ इज इक्वल टू बी किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। अब ये चीज क्या शो करती है कि φ इज अ सॉल्यूशन ऑफ लैप्लास इक्वेशन, और जब डेल स्क्वायर जो है वो φ के डेल स्क्वायर φ इज इक्वल टू 0 आ जाता है तो हम क्या कहते हैं कि जो मोशन है वो इरोटेशनल है। अब जब इरोटेशनल मोशन है तो हमारे पास जो है वो हमने ऊपर लेट किया φ इज इक्वल टू φ1 माइनस φ2। अब इस इक्वेशन को हम दोनों तरफ जो है वो विद रिस्पेक्ट टू n नॉर्मल यूनिट नॉर्मल जो है वो डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। अब ऊपर हमने एक बाउंड्री कंडीशन ली हुई है कि बाउंड्रीज पे एट ईच पॉइंट ऑफ द बाउंड्रीज पे ये पार्शियल φ1 बाय पार्शियल n यूनिट नॉर्मल, पार्शियल φ2 बाय पार्शियल n यूनिट नॉर्मल, ये दोनों सेम है। जब 1 को मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में यूटिलाइज करूंगा तो मेरे पास इक्वेशन नंबर जो है वो 4 आ जाएगी। अब ये इक्वेशन नंबर 4 क्या सुजेस्ट करती है, ये इक्वेशन नंबर 4 ये सुजेस्ट करती है कि बाउंड्रीज पे गिवन फ्लूइड कन्फाइंड विद इन S हैविंग रिजिड बॉडीज, ये कब 0 होगा, जब वेलोसिटी पोटेंशियल
जो है वो विद रिस्पेक्ट टू यूनिट नॉर्मल डेरिवेटिव लेंगे वो 0 आएगा। तो ये कब आएगा? जब बाउंड्री जो है वो रिजिड होंगी। जब बाउंड्री रिजिड होंगी, वैसे ये मैथमेटिकली देखें तो ये तब 0 आएगा जब फाई जो है वो कांस्टेंट होगा। तो विद रिस्पेक्ट टू एन जो है वो डेरिवेटिव 0 होगा। अब इस सिचुएशन में जो काइनेटिक एनर्जी है हमें पता है T इज इक्वल 1/2 वॉल्यूम इंटीग्रल v स्क्वायर dv, और ये इक्वल होता है इसके। ये थ्योरम है यूनिकनेस थ्योरम जो है उसका इससे पहला एक और डेफिनेशन है, उसको हमने यूज किया है। अब चूंकि इक्वेशन नंबर 4 में डेल पार्शियल फाई बाय पार्शियल एन इक्वल टू 0 है, जब मैं 4 को यहाँ पे यूटिलाइज करूंगा इसकी जगह पर पार्शियल फाई बाय पार्शियल एन की वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहां से ये इक्वल टू 0 आ गया, तो अब चूंकि डी भी आर्बिट्रेरी है, यानी कि जो वॉल्यूम है कंट्रोल वॉल्यूम एक आर्बिट्रेरी होता है, तो ये सारी चीज जो है वो इक्वल टू 0 का मतलब है जो वेलोसिटी वेक्टर है वो एवरीवेयर 0 है। अब वो एवरीवेयर क्यों 0 है? क्योंकि ऊपर आपने यहाँ पे नतीजा हासिल किया है इससे कि बाउंड्रीज जो रिजिड बाउंड्रीज हैं वो मूव फ्लेक्सिबल बाउंड्रीज नहीं है, तो इसलिए ये जो है वो इक्वल टू 0 आ गया है। और एक तो ये कहा कि ये एवरीवेयर 0 है वेलोसिटी, और दूसरा जो है मोशन इरोटेशनल है, तो इसलिए इरोटेशनल है तो v इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ v है। अब चूंकि ऊपर हमने अभी ये नतीजा हासिल किया v0, जब v0 है तो ये इसके जिक्र है, तो इसका मतलब है इसका जो स्केयर होगा वो भी ग्रेडियंट फाई इसका स्केयर भी इक्वल टू 0 होगा। तो आप ये सिर्फ और सिर्फ इस वक्त पॉसिबल है, ये इक्वल टू पॉसिबल तब है जब फाई जो है वो कांस्टेंट होगा। अब फाई कांस्टेंट है तो इसका मतलब है इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इक्वल टू किसके होगा? कांस्टेंट के इक्वल होगा। सिंस द कांस्टेंट इज ऑफ नो सिग्निफिकेंस, इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो हम यहाँ से नतीजा करते हैं कि जो डिफरेंट टू फ्लोज हमने अज्यूम किए थे ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्लो जो है वो सिंगल ही है, सेम मोशंस है, तो उसकी वेलोसिटी पोटेंशियल फाई ही है, फाई 1 और फाई 2 नहीं है। अब इसके बाद है सेकंड थ्योरम जो है वो इससे मिलता जुलता है, आसान है कि देयर कैन नॉट बी टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रोटेशनल मोशन फॉर अ गिवन कंफाइंड मास ऑफ इनकंप्रेसिबल इनविसिबल or ideal fluid whose boundaries are subject to the given impulses। आप बाउंड्रीज को एक इंपल्स देते हैं तो कहता है कि तब भी जो है वो टू डिफरेंट मोशंस नहीं होंगी, सिंगल मोशन होगी फ्लूइड की। तो उसी तरह जैसे पिछले थ्योरम में किया था, हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं ऑन कंट्रेरियली कि लेट फाई 1 एंड फाई 2 बी द वेलोसिटी पोटेंशियल ऑफ टू डिफरेंट मोशंस with same impulse at each point of the boundaries। अब impulse कहता है कंट्रारी सपोज कर रहे थे फाई 1 फाई 2 जो है वो डिफरेंट मोशंस है, और ये डिफरेंट मोशन कैसे शुरू हुई है? जिस एक इंपल्स हमने दी है बाउंड्री को, तो अब क्या कहता है कि द इंपल्स which start the first motion is rho phi 1 and the second the impulse that starts second motion is rho phi 2। अब हमारे पास जो बाउंड्री कंडीशंस हैं कि ईच पॉइंट ऑफ द बाउंड्री s जो है उसके ऊपर क्या है? rho phi 1 is equal to rho phi 2। अब उसी तरह जैसे पिछले प्रॉब्लम में था फाई स्केलर है, जब इस पे आप डेल स्क्वायर ऑपरेटर अप्लाई करेंगे ये इक्वल टू 0 आ जाए, इक्वेशन नंबर 2 है। उसी तरह हम लेट कर लेते हैं फाई इज इक्वल टू फाई 1 माइनस फाई 2। अब ग्रेडियंट स्केयर जो है अब इस पर ये ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, लैप्लास ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। इससे ये क्या चीज निकलती है कि फाई जो है वो लैप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन है और ये रिप्रेजेंट करता है इरोटेशनल मोशन। अब ये जो लेट किया था इसके दोनों तो अगर मैं रो से मल्टीप्लाई करूं मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 आएगी, और ऊपर हमने ईच पॉइंट ऑफ द बाउंड्री एस पे जो है वो लेट किया था कि रो फाई 1 इज इक्वल टू रो फाई 2। जब उसको मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट करूंगा तो मेरे पास जो है वो इक्वेशन नंबर 4 आएगी। अब ये दो क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटीज का जो है वो मल्टीपल है, आज में r इंटू 5। अब रो जो है वो कांस्टेंट डेंसिटी ऑफ द आइडियल फ्लूइड है तो ये 0 नहीं हो सकती, तो सिर्फ पॉसिबिलिटी जो हमारे पास रह जाती है वो क्या है? फाई इज इक्वल टू 0 है एट ईच पॉइंट ऑफ द बाउंड्री एस।
अब ये फाई जब 0 है तो यहाँ पे v इज इक्वल टू, चूंकि मोशन जो है वो इरोटेशनल है, तो v इज इक्वल टू माइनस ग्रेड फाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें जब ये 0 इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब है यहाँ इस फाई इज इक्वल टू 0 पे जो हमने लेट किया था, जब उसमें यहाँ पे पुट करेंगे फाई इज इक्वल टू फाई 1 माइनस फाई 2, तो यहाँ से आ जाएगा फाई 1 इज इक्वल टू फाई 2 आ जाएगा, जिसका मतलब है कि डिफरेंट मोशन नहीं है बल्कि मोशन क्या है, सेम ही है, एक ही है। तो ये था।